नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द अमेजिंग ग्रीन वर्ल्ड में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे, खुशी से होंगे और अपने आसपास के वातावरण को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक ऐसे पौधे की जानकारी लेके जो बहुत ही उपयोगी है और हमारे आसपास बड़े आराम से मिल जाता है, लेकिन कभी हमने उसका महत्व समझा नहीं है। महत्व हमें पता भी होगा, लेकिन हम लोग उसके इम्पोर्टेंस के ऊपर कभी अमल नहीं करते हैं। तो इस पौधे को हम लोग मदर ऑफ़ द क्वीन प्लांट्स भी बोलते हैं और इसको हम लोग मदर मेडिसिन्स ऑफ नेचर भी कहा जाता है, क्योंकि ये पौधा इतना ज़्यादा उपयोगी है और इतना उपयोग में आता है कि अगर हम लोग इसको अपने घर में लगा लें तो 100 तरह की बीमारियां हमारी दूर हो सकती हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं उस पौधे के बारे में आपको बताता हूँ कि आज मैं आपके सामने कौन सा पौधा लेके आया हूँ और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, जिस पौधे की बात मैं कर रहा था, आप देख रहे होंगे वो पौधा मेरे सामने पड़ा हुआ है और आप लोग इसको पहचान भी गए होंगे कि ये जो पौधा है, इसका ज़िक्र हमारे ग्रंथों में, हमारे काव्यों में, हमारे वेदों पुराणों में काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही ज़्यादा उल्लेख किया गया है, महत्व है इसका। परंतु मैं इस पौधे को किसी धर्म के साथ जोड़ के ना देखते हुए मैं इसको एज एक मेडिसिनल प्लांट के तौर पे लूँगा और इसको एज कुदरत का एक नायाब तोहफ़ा हमारे लिए जो हमें मिला हुआ है उसको मैं लेके चलूँगा आपके सामने। और इस पौधे को अगर आपने पहचाना होगा तो इसका नाम है तुलसी, जिसकी हम लोग पूजा भी करते हैं और इसका इतना ज़्यादा उपयोग है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि हमें ये काफ़ी फ़ायदा देता है। तुलसी को हम लोग हिंदी में तुलसी बोलते हैं, संस्कृत भाषा में इसका नाम है तुलसी, इंग्लिश में इसको होली बेसिल के नाम से जाना जाता है। बोटेनिकल नाम इसका जो है वो है इसका ऑसिमम सैंक्टम और ये लेमिएसिया फैमिली से बिलोंग करती है। और इसका जो नेटिव है यानी कि ओरिजिन ये हमारा नॉर्थर्न सेंट्रल इंडिया यानी कि हमारा हिंदुस्तान ही इसका ओरिजिन है, जहाँ पे ये उत्पन्न हुई है। तो तुलसी इतनी ज़रूरी है, इसके बारे में जब मैं आपको जानकारी दूंगा आप वाकई समझेंगे कि आपको बहुत सारी जानकारी पहले भी थी, लेकिन जो मैंने जानकारी दी है उससे आपका ज्ञान और बढ़ेगा। तो हमें मोस्टली तुलसी के बारे में हमें इतना पता है कि ये तुलसी का पौधा है, लेकिन कभी हमने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी करने की कोशिश नहीं की कि ये बहुत तरह के पौधे होते हैं। तुलसी जो है कई तरह की कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है, लेकिन जो मेन तुलसी हमारे आसपास पाई जाती है उसमें हम लोग इसको 5 कैटेगरीज़ में बांट के रखते हैं। अगर हम लोग इसको 5 कैटेगरी में बांटते हैं तो इसके 5 नाम आ जाते हैं। पहला नाम इसका आता है राम तुलसी, दूसरा नाम इसका श्याम तुलसी यानी कि कृष्ण तुलसी के नाम से जो पहचानी जाती है। तीसरी एक सफ़ेद तुलसी होती है जिसको हम लोग विष्णु तुलसी भी कहते हैं। एक वन तुलसी होती है और एक नींबू तुलसी। तो 5 तरह की तुलसी के बारे में मैंने आपको बताया है। अभी मैं आप लोगों को इसकी आगे की जानकारी दूंगा। मेरे पास उपलब्ध जो तुलसियां हैं वो 2 हैं, बाकी आप लोगों को इसकी मैं आपको पिक्स दिखा दूंगा ड्यूरिंग वीडियो के बीच में, तो वो आप देखना। फ़र्क इसमें कोई नहीं है ज़्यादा। इसके फ्लेवर में अगर हम बात करें, बड़ा एरोमेटिक ये पौधा है, इसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है और कई सारी इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं जो आप इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तुलसी का, ये है राम तुलसी। और ये राम तुलसी बड़ी कॉमन है हमारे घरों में, मोस्टली हर एक के घर में तकरीबन होती है, जिसको भी इसकी इम्पोर्टेंस का पता होता है। और क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में तो इसको पूजा भी जाता है, तो लोग इसके नीचे दीप लगाते हैं, शाम के समय इसकी पूजा की जाती है। और ये अगर आप तुलसी का पौधा देखें तो इसके पत्तों का अगर आप देखें साइज़ तो मीडियम साइज़ होता है और थोड़े से अंडाकार होते हैं ये, और इसका रंग काफ़ी हल्का होता है। तो बेसिकली तुलसी जो जितनी भी तुलसियां हैं ये सारी बड़ी सुगंधित होती हैं, क्योंकि इनके अंदर एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं और कुछ ऑयल्स होते हैं। एसिडिक कंपाउंड्स जैसे मान के चलें, इसके अंदर ओलियोनिलिक एसिड होता है, यूरोसोलिक एसिड होता है, रोसमेरिनिक एसिड होता है, और इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं, यूजिनोल वगैरह।
तो जिसकी वजह से इसकी काफ़ी फ्रेगरेंस आती है। अगर हम इसके पत्ते को तोड़ें तो इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। काफ़ी फ्लेवर्ड पत्ते होते हैं इसके। और ये जो पौधा है ये फरवरी महीने में और सितंबर के महीनों में काफ़ी इसके ऊपर बीज पड़ते हैं और ये बड़े आराम से इसके बीज जब ज़मीन में गिर जाते हैं तो ये अपने आप उग जाती है। और अगर आप देखें यहाँ पे इसके, ये देखिए ये बीज उग रहे हैं, ऐसे स्पाइक से उगती हैं इसके ऊपर और इन्हीं में से इनके बीज बनते हैं। तो ये जो है पत्ता काफ़ी हल्के रंग लेके राम तुलसी के पत्ते हैं जो काफ़ी हल्के रंग के होते हैं। और ये आ गया आपके सामने एक वैरायटी। अब मैं आपके सामने दूसरी वैरायटी दिखाता हूँ जो है कृष्ण तुलसी, जो मेरे पास उपलब्ध है। तो दोस्तों ये है दूसरी वैरायटी जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको। इसको बोला जाता है कृष्ण तुलसी, यानी कि शाम तुलसी भी। अगर आप इसके राम तुलसी और शाम तुलसी को ध्यान से देखें तो काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। पौधा एक जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा इसका रंग जो होता है इसके पत्तों का काफ़ी डार्क कलर होता है इसका। और इसकी जो टहनियाँ हैं ये पर्पल शेप की, मतलब पर्पल रंग है इसके ऊपर और ये काफ़ी ज़्यादा डार्क। और इसका जो फ्लेवर है वो राम तुलसी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो इसके अंदर जो केमिकल्स हैं, जहाँ जो ऑयल है उसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है और काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर इसका सुगंधित, ये राम तुलसी से भी ज़्यादा इसका फ्लेवर आता है। तो ये अगर आप देखें ध्यान से तो काफ़ी घना पौधा है और इसके ऊपर भी ये स्पाइक्स निकल रहे हैं, फूल निकल रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद। और ये भी इन्हीं दिनों फरवरी और सितंबर महीने में ये पौधे काफ़ी ग्रो करते हैं बरसात के दिनों में। तो तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है श्वेत तुलसी, जिसको सफ़ेद तुलसी भी बोला जाता है और उसको हम लोग विष्णु तुलसी भी बोलते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ही ये वैरायटियाँ थी। अगर आप चाहें तो मैं उसका इसमें पिक जो है वो आपको दिखा दूँगा। वो जो तुलसी है होती राम तुलसी की तरह ही है, लेकिन उसका रंग राम तुलसी से भी काफ़ी हल्का होता है और काफ़ी सफ़ेद, चटक सफ़ेद रंग के फूल उसके ऊपर पड़ते हैं। और अगर हम लोग उसकी बात करें सुगंध की, तो सुगंध उसकी भी राम तुलसी की तरह ही होती है। 4th कैटेगरी जो है वो आती है इसमें वन तुलसी की। वन तुलसी जो है बेसिकली वो जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में उगती है। वहाँ पे उसके पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं और काफ़ी डिज़ाइनदार, मतलब काफ़ी कटे हुए। जिस तरीके से इन पत्तों को अगर आप देखें तो ये पत्ते थोड़े से अंडानुमा शेप के हैं और थोड़े से गोलाकार हैं, लेकिन उन पत्तों को अगर आप देखें तो वो काफ़ी, उसमें एंड में ये जो कट्स बने हुए हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं और वो वनों में ज़्यादा उगती है। एक लास्ट तुलसी जो मैं बता रहा था आपको वो है नींबू तुलसी। नींबू तुलसी जो है वो भी तकरीबन हमारी शाम तुलसी की जैसे ही होती है, लेकिन उसके ये जो पत्तों पे एंड में ये जो डिज़ाइन है वो नहीं होता। उसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल प्लेन होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट पत्ते होते हैं वो, और थोड़े से लंबी शेप लेके वो पत्ते होते हैं। और इन 5 तुलसियों का कहा जाता है हमारे ग्रंथों में कि अगर अर्क निकाल कर कोई दवाई बनाई जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी के ऊपर भी वो असर करती हैं। तो अगर हम लोग इस तुलसी को, हम सोचते हैं कि तुलसी लगाई है, हमने भी लगाई है, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि हमने लगाई है। लगाने से कुछ नहीं होगा। क्या आप इसके उपयोग करते हो? क्या आप इसका सेवन करते हो? क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। अभी कोरोना काल चल रहा था, तो अगर आप इसका अर्क ही पी लें तो आपको काफ़ी राहत मिलती है। आपकी जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है वो काफ़ी बनती है। अगर मैं इसकी मेडिसिनल वैल्यू की बात करूं, इसके इतने हज़ारों फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे जो हैं वो मैं आपको ज़रूर आपके सामने बताऊंगा। सबसे पहला फ़ायदा इसका जो है वो है हेल्दी हार्ट। आपके दिल को काफ़ी तंदुरुस्त रखती है ये। इसके सेवन से आपके दिल पे काफ़ी अच्छा, मतलब हेल्दी हार्ट रहेगा आपका। दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो है एंटी एजिंग का काम करती है ये। एंटी एजिंग मतलब इसके अंदर जो ऑयल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था यूजिनोल वगैरह ऑयल हैं, वो काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और जो आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो आपकी स्किन को ख़राब करते हैं उनको ख़त्म करता है वो। और इसके सेवन से आपके चेहरे पे चमक आएगी। पिंपल्स निकलते हैं बच्चों के ऊपर, मुंह के, उनके ऊपर अगर आप इसको पीस के थोड़ा सा इसका पेस्ट लगा लें रात को
तो दिन में ये काफ़ी आराम देगी। उसके बाद इसका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, सांस संबंधी प्रॉब्लम्स, कफ, खांसी, हल्का बुखार, ये जो प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर आप लोग इसका उपयोग करते हो तो फ़र्क लग जाएगा आप लोगों को। और इसके इतने फ़ायदे हैं, आँखों के संबंधी इसके इलाज हो सकते हैं। आँखों में इसकी आई ड्रॉप्स बनाई जाती हैं डालने के लिए ताकि आपकी आँखें तंदुरुस्त रहें। और एस्थमा के पेशेंट्स अगर इसके पास बैठ के 5 मिनट सुबह सांस ही ले लें, लंबी लंबी सांसें लें, तो काफ़ी राहत मिलती है उनको। तो ये पौधा इतना गुणकारी होते हुए भी हमें पता भी है कि ये गुणकारी है, बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन हम लोग अमल नहीं करते। हमें इसका उपयोग करना है, हमें इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि दवाइयाँ हम कैसे इसकी लें जो इससे बनने वाली हैं। आप दवाइयों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करने की बात करता हूँ। आपके घर में अगर ये पौधा लगा है, आप इसकी रोज़ 2-3 पत्तियाँ रोज़ सुबह खाली पेट खा लें। आप चाय बनाते हो सर्दियों में, इसकी पत्तियों को 2-3 चाय में मिला दें। आप काढ़ा पीते हो, काढ़ा पीते हो, अर्क पीते हो, आप इसकी 2-3 पत्तियाँ मिला के रोज़ अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करें, पिएं, जिससे आपकी हेल्थ जो है डे बाय डे अच्छी होती जाएगी। तो दोस्तों, पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, सिर्फ हमें जानकारी नहीं है इसकी। तो मेरा मेन मकसद है कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले, आप लोगों को इसका भरपूर फ़ायदा मिले। और कुदरत के साथ रहने से हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। बाहर की दवाइयाँ खाने के बजाय अगर आप लोग इनका डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इनके चमत्कारी जो गुण हैं उसका भरपूर फ़ायदा लें और इन पौधों को अपने घर में ज़रूर जगह दें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग नेचर के साथ जुड़े रहें, अपने वातावरण की रक्षा करें, उसके साथ अटैच्ड रहें। तो मेरा आज ये जो पौधा लाने का मेन मकसद था कि घर में ये सभी के होगा, लेकिन हमें इसकी उपयोगिता के बारे में नहीं पता है, आपने इसका उपयोग करना है। तो दोस्तों, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। और इससे मुझे थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है कि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, और ताकि मैं आपके लिए आने वाले टाइम में और अच्छी अच्छी जानकारी लेके आ सकूं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।